शादी का सीजन आते ही जवान लौंडों के मन में एक बात चलता है कि शादी में जाना है और लड़की पटाना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं शादी वाले घर में लड़की कैसे पटाए। देखो, अपने क्लासमेट को कैसे पटाएं, लड़कियों को कैसे इंप्रेस करें, पड़ोस वाली भाभी को कैसे पटाएं, इन सभी टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि शादी में लड़की कैसे पटाएं। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखकर जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका जोश या जुनून चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शादी में लड़की पटाना है तो आपको ये दो सिचुएशन को समझना होगा। पहले वो सिचुएशन जहां पर आप सिर्फ एक ही दिन के लिए शादी में जाते हैं, लाइक बारात जाते हैं, या फिर अपने रिलेटिव की किसी शादी में सिर्फ एक ही दिन के लिए जाते हैं। तो अगर आप एक ही दिन के लिए शादी में जाते हैं और वहां आप किसी लड़की को पसंद करके उसे पटाना चाहते हो तो यहाँ पर का सिस्टम अलग रहेगा, रूल अलग रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने रिलेटिव के घर जा रहे हो या फिर अपने किसी रिश्तेदार में ही जा रहे हो और वहां आपको 5 दिन 7 दिन रहना हो रहा है, जैसे हम रिलेशन में जाते हैं तो वहां हमें लंबे समय तक रुकना पड़ जाता है, कभी 5 दिन कभी 7 दिन। तो अगर आप अपने रिलेशन में ही जा रहे हो जहां पर आपको रुकना हो रहा है 5 दिन 7 दिन और वहां किसी लड़की को आप पसंद करके पटाना चाहते हो तो वहां पर सिचुएशन अलग होगा। मैं आप दोनों सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप एक ही दिन के लिए शादी में जा रहे हो और वहां आपको लड़की पटाना है तो सबसे पहली चीज कि आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना है। आपको ऐसा छपरी कपड़ा पहन के नहीं जाना है, आपको सिंपल स्वीट कपड़ा पहन के ही जाना है। क्योंकि ज्यादातर शादियों में जितने भी लड़के जाते हैं सब ओवर स्मार्ट बन के जाते हैं कि पूरा ब्लेजर लटका रखा है, तो किसी कोट लटका हुआ है, तो कि पूरा पाउडर पोत के रखा है, तो कोई ओवर स्मार्ट दिख रहा है। तो आपको इनमें शामिल नहीं होना है, आपको थोड़ा यूनिक बन के रहना है। तो आपको एकदम सिंपल स्वीट और अच्छे कपड़े पहन लेना है जिससे कोई भी लड़की अगर आपको देखती है तो आपको छपरी ना कहे। क्योंकि शादी वाले घर में ना अक्सर देखना जो लड़के होते हैं एकदम से ओवर स्मार्ट रहते हैं, जिससे लड़की देखकर ही समझ जाती है ये पक्का छपरी है, ओवर स्मार्ट ही बन रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली चीज आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ही ध्यान देनी है। सेकंड चीज आपका लुक, कहीं आपके बाल लाल पीले हरे ना हो, कहीं आपने पूरे हाथ में धागा लपेट के ना रखा हो, मतलब एकदम सिंपल आपको बन के रहना है। क्योंकि कोई भी लड़की जब किसी लड़के को पहली बार देखती है वह उसका लुक कि लड़का ओवरऑल दिखने में कैसा है, उसका लुक कैसा है। सेकंड नंबर में देखती है उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसने कैसे जूते पहने हैं, कैसा सनग्लास पहने हैं, कैसा उसका ड्रेस है। ये दो चीज को बहुत नोटिस करती है लड़कियां। तो आपको इन दो चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहला आपका लुक, दूसरा आपका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो लड़की है जिसे आप पटाना चाहते हो उससे आपको आई कांटेक्ट करनी है, मतलब नजरें मिलानी है। और अगर वो भी आपसे नजरें मिलाए, वो भी आपको प्यार से देखे तो आपको प्यारी सी एक स्माइल करनी है, बहुत प्यारी सी आपको एक स्माइल करनी है। ऐसा नहीं कि पूरा गदगदा के हंस दिए, ऐसा नहीं, एक छोटी सी प्यारी सी आपको स्माइल करनी है। क्योंकि देखो यार, जिस जगह पर आप हो ना वहां पर वो लड़की के माता पिता, उसके घर वाले, उसके भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो यहाँ पर आपको एकदम से देखना नहीं है, उससे घूरना नहीं है, बस एक प्यारी सी स्माइल करनी है। फिर आपको ये नोटिस करना है कि आपकी स्माइल से उसका रिएक्शन क्या है। क्या वो वहां से उठ के चली गई, क्या वो मुंह फेर के वहां से निकल ली, रिएक्शन क्या आता है उसका। और अगर वो भी आपको देखकर स्माइल कर रही है, मतलब आपका लाइन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आपका लाइन क्लियर है। अब आपको क्या करनी है, जब वो आपसे आई कांटेक्ट करे, बहुत अच्छे से आपसे नजरें मिलाए और वो भी आपको देखकर स्माइल करे, तो आपको अपना फोन निकालनी है और आपको अपना फोन दिखाना है। मतलब ये सजेस्ट करना है कि मुझे आपका नंबर चाहिए या फिर आप मेरा नंबर ले लो, समझ रहे हो। मतलब नंबर एक्सचेंज करने की बात हो रही है इशारे पे ही। और ध्यान रखना, ये बिल्कुल पब्लिक नहीं होना चाहिए, एकदम सिक्योर तरीके से आपको करना है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, आप जिस घर में हो उस घर में लड़की के माँ बाप भी हो सकते हैं, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं, उसके फैमिली वाले हो सकते हैं। तो वहां पर अगर वो पकड़ी गई ना तो उसे मार भी पड़ सकती है, साथ में आपका भी मार पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल सिक्योर तरीके से काम करना है। आपको बस फोन निकालनी है और इस तरीके से आपको इशारा करनी है। जब वो लड़की देखे और वो भी कुछ आपको रिएक्शन दे, वो भी कुछ इशारे करे, तो फिर इजिली आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। या फिर आप एक पेन कागज में उसके सामने ही नंबर लिखिए, मतलब ऐसा नहीं कि छुपा के। अगर लड़की सामने बैठी है तो आप यहाँ पर बैठिए, एक कागज पकड़िए जो उसको दिखना चाहिए, ऐसे इसका सीधा नंबर लिखिए, उसके सामने ही फोल्ड कीजिए, फिर बस एक इशारे करिए, ठीक है। फिर जहां पर भी वो जाती है वहां पर जगह पर नंबर छोड़ सकते हो। लाइक अगर वो खाना खाने जा रही है या फिर आप खाना खाने जा रहे हो, आपके पीछे आ रही है, तो कहीं भी आप उसे नंबर दे सकते हो या फिर अपना नंबर गिरा दो, वो उठा लेगी। ये चीजें होती है शादी में। और इस तरीके से
आप अपना नंबर वहां तक पहुंचा सकते हो। और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है जहां पर लड़की ही नंबर पहुंचवा देती किसी के जरिए, मतलब अपने जो भी सहेलियां होती है उनके जरिए अपना नंबर आप तक पहुंचवा देती है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। हर किसी के साथ नहीं होगा। अक्सर लड़के को ही पहले एफर्ट लगाना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आई कांटेक्ट अच्छे से हो जाए, स्माइल भी देखकर करने लगे, तो आप सीधा फोन निकाल के इशारे करो, उसे बताओ कि भाई मुझे नंबर चाहिए, मतलब सीधी सी बात वही कि भाई नंबर चाहिए हमें, ये फिर आप मुझे अपना नंबर दो, ये फिर मेरा नंबर आप ले लो। तो वहाँ पर उसका रिएक्शन देखो क्या आता है। सब कुछ नॉर्मल है तो बढ़िया से सीधा के पेपर लीजिए, नंबर लीजिए, उसके सामने नंबर नोट कीजिए, अपना नंबर पेपर को फोल्ड करिए, फिर इशारे करिए, ठीक है। फिर आप वहाँ पर गिरा भी सकते हो, या फिर उठ कर कहीं जाए तो उसके पीछे पीछे चले जाओ, वहाँ पर आप नंबर छोड़ सकते हो। या फिर अगर खाना वाना हो रही है, खाना खाने जा रहे हो, वहाँ पर भी आप नंबर दे सकते हो, इंस्टा आईडी भी ले सकते हो और जाकर बात भी कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाकर एकदम फ्रीडमली बात कर लेते हैं। तो भैया पहली बार मिले हो, एक ही दिन के लिए वहां गए हो, अगर वो आपसे बात करेगी, वो आपसे बात करते उसके फैमिली वाले देख ले तो उन लोग क्या समझेंगे, खामखा लड़की को मार पड़ जाएगी, डांट पड़ जाएगी, इसलिए वो बात नहीं करना चाहती। तो इसका मतलब ये मत समझना कि लड़की है नहीं पटेगी, ये भी लड़की इंप्रेस नहीं हो रही, ये मत समझना। कोई भी लड़की अपनी फैमिली के सामने किसी अननोन से बात करना नहीं चाहती, ये मतलब होता है। तो आपको बस नंबर उस तक पहुंचा देना है, चाहे आप फोन के माध्यम से पहुंचाओ या फिर आप डायरेक्टली जाकर पहुंचाओ, या फिर कहीं पर गिरा दो, वो उठा लेगी, या फिर वो देखती रहे, आप उसके सामने नंबर गिरा दो, उठ के आप वहां से चले जाओ, वो आकर नंबर लेकर चली जाएगी। बस इतना ही आपको करना है। फिर जैसे ही उसका मैसेज आपके पास आएगा, कॉल तो वो करेगी नहीं, लड़कियों की खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बारी में वो मैसेज ही करती है, चाहे व्हाट्सएप में करे या फिर टेक्स्ट मैसेज करे, पहली बारी में लड़कियां हमेशा मैसेज ही करती है। फिर जब वो मैसेज करे तो इजीली आप फिर रिप्लाई करो, बढ़िया से बात करो। और याद रखना, एकदम से चिपकू मत बन जाना, थोड़ा कड़ में रहना, एटीट्यूड में रहना, वरना लड़की आपको चूतिया समझ लेगी और ये समझेगी हर लड़की पे ट्राई करता है। वो लड़की आपको यही समझेगी कि ये जो बंदा है ये सब पे ट्राई करता है। तो ऐसा मत करना, थोड़ा से अपने आप के अंदर एटीट्यूड बरकरार रखना, अपने आप को थोड़ा बिजी शो कराना। और डायरेक्टली उसे लव यू भी मत बोल देना, जब नंबर एक्सचेंज हो जाए तो उसे डायरेक्टली लव यू भी मत बोलना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लव यू बोल दोगे तो भी वो समझ जाएगी, साला एक ही दिन मिले हुआ आज लव यू बोल दिया, ये कैसा बंदा है यार, ये छपरी है, ये वाली बात हो जाएगी। तो आपको लव यू नहीं बोलना है, अच्छे से पहले फ्रेंडशिप करनी है, अच्छे से पहले बातचीत करनी है। जब दोनों की बॉन्डिंग बढ़िया से बन जाए तब जाके फिर आपको प्रपोज करनी है, और एक अच्छा मौका देख के, एक ऐसा माहौल क्रिएट करके, एक ऐसा बढ़िया से आप उसे प्रपोज कर दो। देखना वो लड़की डेफिनेटली आप पे इंप्रेस हो जाएगी और आपसे पट जाएगी। और इस तरीके से आप शादी वाले घर में एक ही दिन में लड़की पटा सकते हैं। और देखो यार, एक मजे की बात बता रहा हूं, शादी वाले घर में ना लड़कियां भी चाहती है कि कोई लड़का हमें लाइन मारे, ये एकदम अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। शादी वाले घर में लड़कियां भी चाहती है कि दूल्हे के साथ में ना अच्छे अच्छे लड़के आए, हमें लाइन मारे, हमारे पीछे घूमे। लड़कियां भी पटना चाहती है, लड़कियां भी इंप्रेस होना चाहती है। बात लड़कियां कभी नहीं बताएगी, लेकिन एकदम फैक्ट है, हर शादी वाले घर में लड़कियां चाहती है कि लड़के उन्हें लाइन मारे। तो यार आपका काम तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि लड़की भी चाह रही है, आप भी स्मार्ट हो, आपका लुक भी बढ़िया, आपका ड्रेसिंग सेंस भी बढ़िया है, आप सही कांटेक्ट भी कर रही है, आपको देख के स्माइल भी कर रही है। तो बस नंबर एक्सचेंज करो, बातें करो, फ्रेंडशिप करो, पटा लो, काम खत्म। तो इस तरीके से आप शादी वाले घर में इजीली लड़की पटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। लाइक आप अपने बुआ की शादी में गए हो, अपने मामा की शादी में गए हो, या फिर अपने मौसी की शादी में गए हो, या फिर आप अपने फैमिली के ही किसी शादी में हो जहां पर आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुकना हो रहा है, पूरा शादी में आपको रहना है, आपके पास फुल टाइम है, और वहां कोई लड़की आपको पसंद आ जाती है और आप उसे पटाना चाहते हो, तो ये भी बहुत आसान है यार, आप इजीली उस लड़की को पटा सकते हो। लेकिन ये वाली टिप्स को जानने के लिए आपको इस वीडियो के पार्ट 2 को देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 भाग में बांट दिया है। पहला तो वो था जहां पर हमने बताया कि एक ही दिन अगर आप शादी में जाते हो, वहां कोई लड़की पसंद आ जाती है, उसे कैसे पटा सकते हैं, कैसे इंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा ये था कि अगर आप अपने फैमिली के ही किसी शादी में जाते हो जहां पर आपको पूरा शादी में रहना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रुकना हो रहा है, वहां अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है, उसे पटाना चाहते हो, तो उसे कैसे पटा सकते हैं। तो पहला भाग तो ये हो गया। अब आप वेट कीजिए दूसरे पार्ट का, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 3-4 दिन शादी में रुकते हो, आपको फुल टाइम मिलता है और वहां कोई लड़की आपको पसंद आ जाती है, वहां उसे पटाना चाहते हो, तो उसे कैसे पटा सकते हैं। तो बस वेट कीजिए, पार्ट 2 का बहुत ही जल्द पार्ट 2 आने वाला है।
और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख ही लेना, साथ में घंटे को भी दबा देना, जिससे पार्ट 2 आते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में घंटे को भी दबा लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।